ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए रुक करें इस वक्त बड़ी खबर की और। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का एक बड़ा बयान। शरिया के हिसाब से महिलाएं रह सकेंगी, महिलाओं को काम काज की पूरी इजाजत होगी, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से रहना होगा। तो तालिबान अब किस तरह से अपनी बातों को कर रहा है? तालिबान के प्रवक्ता ने ये सभी बातें कही हैं, जिसमें अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के लिए साजिश रचने वाला कतई नहीं होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान पर अमेरिका के बाद आईएमएफ का चाबुक। जी हां, आईएमएफ ने आपातकालीन रिजर्व पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान 46 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएगा। साथ ही अमेरिका ने जो दबाव बनाया है उसमें अब आईएमएफ ने फैसला लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के दबाव में आईएमएफ, जिसके बाद फैसला लिया गया, आईएमएफ ने आपातकालीन रिजर्व पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस प्रतिबंध के बाद में तालिबान पर अमेरिका के बाद आईएमएफ का चाबुक। आईएमएफ ने आपातकालीन रिजर्व पर प्रतिबंध लगाया। और आपको बता दें कि SABSE पहले आपको 20 कैमरों में अफगानिस्तान की जो तालिबानी तस्वीरें हैं वो वहां क्या कुछ दरिंदगी चल रही है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये 20 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में जरा आप देखें अफगानिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में कत्लेआम नहीं, कत्लेआम बदला लेने की बात तालिबान जो है, हालांकि ये पहले कहा जा रहा था, तालिबान इस पूरे मामले में साफ कर चुका है कि किसी भी तरह की वो हिंसा नहीं करेगा, महिलाओं को आजादी भी देगा। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वहां के वो डरे हैं, सहमे हैं। और ये तस्वीरें वही बता रही हैं। कैमरा 1 में ये तस्वीरें जरा आप देखें, ये 20 तस्वीरें अफगानिस्तान के हाल को आपको बता देंगी, जिसमें आप लोगों की भगदड़ भी देख रहे हैं, तालिबानी जो है उनका कब्जा भी देख रहे हैं, फ्लाइट की ओर भागते, एयरक्राफ्ट की ओर भागते इन लोगों को, अफगानी जो लोग हैं उनको भी आप देख सकते हैं। महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है। महिलाएं अब वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें तालिबानियों से बचा लिया जाए। अब ये तस्वीरें जरा आप देखें, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। 20 तस्वीरें जिसके जरिए हम अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप अफगानिस्तान में हो रहे अफगानियों पर अत्याचार को देख सकते हैं जो कि तालिबानी कर रहे हैं। हालांकि पहले कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लोग आराम से रहें। लेकिन लोग किस कदर परेशान हैं ये तस्वीरें देखें, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। महिलाएं परेशान हैं और गुहार लगा रही हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए। एक और तालिबान अफगानिस्तान में कहर ढा रहा है। सैकड़ों बच्चे और निर्दोषों की जो लाशें हैं वो साफ दिख रही हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा हो रहा है। दूसरी ओर हिंदुस्तान में कुछ लोग तालिबान के हमदर्द बनने की कोशिश में भी लगे हैं। अब इसी कड़ी में तालिबान के ये बरादर तालिबान की तारीफ करते हुए किसी भी हद तक जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं। किसी चीज का खौफ नहीं है, अपनी बात पर कोई पछतावा नहीं है। खुलेआम भड़काऊ ब्रिगेड एक बार फिर से काम पर लग गई है। और 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिनमें ये 4 चेहरे देश में तालिबान के हमदर्द बनकर जो बैठे हैं, उनकी ये तस्वीरें आपको बता दें। AIMPLB के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी, SP सांसद शरीफुर रहमान बर्क और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और दिल्ली दंगे के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने सभी तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ने में जुट गए हैं। वो भी तब जब तालिबान राज आगाज के साथ भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं खासी बढ़ गई हैं। आलम यह है कि लोगों के कान गोलियों की आवाज से दर्द करने लगे हैं। आम लोगों में तालिबानियों का डर इस कदर है कि वो घरों में छिप गए हैं, लेकिन तालिबानी आतंकी उन्हें घर घर जाकर उठा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, एक घर के बाहर तालिबानी आतंकियों ने 2 लोगों को दीवार पर हाथ रखकर उल्टा बिठा दिया और फिर उन पर निशाना लगाने लगे। इस दौरान इन खूंखार आतंकियों के पास हाईटेक बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर दिखे।
इतना ही नहीं, आतंकी छत पर गश्त करते हुए भी नजर आए। ये सब दिन के उजाले में खुलेआम हुआ, जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर और उसके आसपास के इलाके में इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग देश छोड़ने की आस में यहां पर बैठे हैं। अंदर अमेरिकी सेना है तो बाहर गोलियां बरसाते तालिबानी आतंकी। जानकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के कारण मची भगदड़ की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। एयरपोर्ट के पास कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न वीजा है और न ही पासपोर्ट, लेकिन वो किसी भी तरह देश से बाहर जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को गोलियों के अलावा इस तरह से लाठियां भी खानी पड़ रही हैं। वहीं काबुल हवाई अड्डे से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसमें लड़कियां अमेरिकी सैनिकों से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मदद की मांग करती हुई दिखाई दी। तालिबान की क्रूरता देखिए, सड़कों पर कैसे महिलाओं को लेटा लेटाकर लात घूंसों से पीटा गया। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तबाही शुरू हो गई है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आजादी छिन चुकी है और इस तरह जगह जगह महिला अभिनेत्रियों के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है। तो ये तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, तालिबानी क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है। बरखा वर्षा जो कि अफगानिस्तान से लौटी हैं, लेखिका हैं, उन्हीं को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, उनसे जानेंगे उनसे हालात वहां क्या हैं। बरखा, आप लौट चुकी हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है, तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आप वहां से लौटी हैं, लेकिन लौटने से पहले की तस्वीरें क्या रही आपके सामने, क्या अनुभव? एक महीना पहले गई थी और उस समय हालात जी मैं करीब 1 महीना पहले गई थी और उस समय हालात इतने बुरे नहीं थे जैसा अब हो गया, लेकिन धीरे धीरे 15 दिन के अंदर ही ऐसा एक दिन में 3 प्रोविंसेस को ये लोग तालिबान को कैप्चर करते चले गए। और जब 12, 13, 14 तारीख आई तो बिल्कुल ऐसे दुनिया एकदम बदल गई, लोगों में इतना खौफ पैदा हो गया। काबुल के अंदर इतनी अफरा तफरी हो गई कि लोग बस भाग रहे थे कि किसी तरह हमें वीजा मिले और हम यहाँ से निकल जाए, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। एट लास्ट काबुल में तालिबान फाइनली कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो जो माहौल था वो बहुत खराब था। करीब 15 तारीख को इन्होंने काबुल में कैप्चर किया है और मैं आपको बताऊं तो बरखा से हम जुड़े रहेंगे और हालात जानेंगे वहां के। हालांकि बरखा का कहना है, बरखा वर्षा जो कि खुद एक लेखिका है, उनका कहना है कि वो 1 महीने पहले लौटी है। उस वक्त जो तस्वीर थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी इस वक्त है। तस्वीरें डराने के लिए काफी हैं। हालांकि पहले तालिबानी कह रहे थे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, महिलाओं को आजादी देंगे और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती जो है वो मुल्क के किसी भी बाशिंदे के साथ नहीं की जाएगी। लेकिन पूरी तरह कब्जे के बाद जरा आप तस्वीर देखिए, बिल्कुल इतर ये तस्वीर है। और लगातार जो तालिबानी कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि अफगानी लोग जो वहां पर हैं उनका जीना मुहाल होने वाला है। जी बरखा से हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। बरखा, आप अपना अनुभव भी बता रही थी। 1 महीने पहले तस्वीर जो है वो थोड़ा सा इतर थी, लेकिन अब तस्वीरें डराने वाली हैं। क्या कहा जाए आने वाले वक्त के लिए? वादे कई किए हैं तालिबानी जो है लड़ाके इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वादे पूरे होते तो खैर नजर नहीं आएंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जो जनता है वो वहां एक बार फिर से त्रस्त हो जाएगी। 20 साल का जो पहले का दर्द था वो एक बार फिर से लौट रहा है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों में वही खौफ है जिन्होंने पुराना वक्त देखा था। अब से 20 साल पहले जो तालिबानी राज था, जिस तरह से वो लेडीज के साथ मिसबिहेव करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, वो सारी चीजें शुरू हो भी चुकी हैं। और लेडीज में भी, और आप खाली लेडीज को ना कहें, लेडीज एंड सब में ही जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हाई अथॉरिटीज पे बैठे हैं, सब लोगों के लिए वही मुश्किलें हैं। औरतों का तो समझ लीजिए जिंदगी वो उम्मीद खो चुकी हैं। वो चाहती हैं कि या तो हम यहाँ से निकल जाएं या फिर अब हमें इसी हाल में यहीं पे मतलब मरना होगा।
अगर या तो आप उनके तरीकों से चलें, जो तालिबानी तरीके हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, आपको उन्हीं तरह से रहना होगा। घर से बाहर नहीं निकलना है तो बुर्का पहनना है, बुर्का पहन के भी साथ में कोई जेंट्स होना चाहिए, चाहे वो 4 साल का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो उनकी आज़ादी तो बिल्कुल छिन चुकी है। और इन लोगों ने शुरू में बोला था कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेडीज को के साथ हम अपना रवैया बदल चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, पहले दिन उन्होंने एक फोटो भेजा कि हमारे साथ एक न्यूज एंकर है, लेकिन वो पूरे बुर्के में थी, जबकि सिर कवर करके भी बैठ सकती थी जैसे पहले बैठा करती थी। अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने लेडीज को आने से ही मना कर दिया, कोई भी लेडीज चैनल पे नहीं आएगी। और कल मेरे पास जो खबर आई है, उन्होंने कहा है कि आप चैनल पे वीडियो नहीं चलाएंगे, तो क्या टीवी को रेडियो बना के छोड़ देंगे कि वीडियो नहीं देखना है। मतलब कितनी पीछे जा रहे हैं, कितना पीछे धकेल रहे हैं वो अफगानिस्तान को। जो भी 20 सालों में जो तरक्की हुई थी उसको उन्होंने और अंधकार में डाल दिया है। ये हाल है, अभी लोगों के अंदर इतनी दहशत है, लेडीज इतनी खौफजदा है कि हमारा क्या होगा। इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने बरखा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये तस्वीरें यही बता रही हैं लोग कितने दहशत में हैं, खासकर महिलाएं। कहा जा रहा था महिलाओं को आजादी दी जाएगी, पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। तालिबान वही कर रहा है जो 20 साल पहले किया था। अफगानिस्तान वही झेलेंगे जो 20 साल पहले उन्होंने दर्द झेला था। और उसकी तस्वीरें जो हैं वो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि वही वक्त एक बार फिर से लौट रहा है। और शायद यही वक्त है और यही वजह है कि अफगान के लोग जो हैं वो डर रहे हैं। बरखा, हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें कुछ क्या अनगिनत तस्वीरें आ रही हैं और बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि डराने के लिए काफी हैं। महिलाएं खास तौर पर डरी हुई हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी वो दर्द झेला है, वो दोबारा ना हो इसके लिए वो खौफजदा हैं। लेकिन फिलहाल हमने एक तस्वीर देखी जिसमें वहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे और महिलाएं कह रही थी कि प्लीज उन्हें बचा लिया जाए, उन्हें यहां से निकाल लिया जाए। अब ऐसे में जो हालात हैं, खासतौर पर अमेरिकी सैनिक को अगर हम लेते हुए कहें, वहां इस तरह के जो हालात में अमेरिकी सैनिक का कितना, हालांकि दखल अंदाजी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां वो तस्वीर क्या कह रही है। देखिए, वहाँ जो वो बार बार गुहार लगा रही हैं लेडीज कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाए, वो इसलिए नहीं कि वो अमेरिकन है। अगर वो, मैं भी जब वहाँ पर थी तो वो लोग मुझसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम हमें किसी तरह यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से लेके चलो अपने साथ। वीजा अवेलेबल नहीं है, एम्बेसी बंद हो चुकी है, हालात इतने खराब हैं। जिन्होंने वीजा अप्लाई किए थे वो एम्बेसी में ही पड़े रह गए, उनके पासपोर्ट उन्हें आज तक मिले नहीं। कुल मिला के ये है कि औरतों में इतना ज्यादा, हद से ज्यादा खौफ बैठा है, बाहर निकल नहीं सकती। 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली हैं, काम पे जाना तो दूर की बात है, घर से बाहर वो अपनी डेली नीड्स की चीजों के लिए भी बाहर नहीं निकल पाई हैं। और वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उनको कह रही, कोई भी अगर अब मैं या आप या कोई और भी जाता है अदर दूसरे मुल्क से, तो वो कहती कि बस हमें यहाँ से निकालो, हम इस माहौल में नहीं जीना चाहते, हमें इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। इतना पढ़ लिख के वो इतने अच्छे अच्छे जॉब पे आ चुकी थी और उनको वापस वही पुराने रवैये, वही रूढ़िवादी चीजों में झोंक देना, ये बिल्कुल ही इनह्यूमैनिटी वाली बात है, बिल्कुल अमानवीयता है। और इसी का उनको खौफ है कि अगर हम घर बैठ जाएंगे तो हमारा काम, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं वहां पर जो घर में सिर्फ लेडीज हैं, कोई जेंट्स नहीं है, तो क्या करें, वही पुराना रवैया, वही नीला वाला बुर्का पहन के सड़क पे बैठ जाएं भीख मांगने, क्योंकि उन्हें काम करना अलाउड नहीं है। तो ये चीजें उनको दहशत में डाल रही हैं कि क्या हम वापस भीख मांगने वाली नौबत पे आ जाएंगे, जबकि हम एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे। तो इसलिए औरतों के अंदर हद से ज्यादा खौफ है कि आखिर वो कैसे इस तरह की जिंदगी को सर्वाइव करेंगी। और उन्हें उम्मीद भी नहीं है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 20 सालों तक भी यहाँ पर कभी कुछ अच्छा होगा। नहीं समझ में आता है, जब तक यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ के इन लोगों की हेल्प नहीं करने आएंगे, क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए किसी न किसी तरह से बातचीत करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप बरखा, क्योंकि तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है और ये डराने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बरखा, हमसे जुड़ने के लिए, इन पूरी बातों को हमसे साझा करने के लिए और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ फिलहाल ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से पहले, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सीएम योगी सत्र को संबोधित करें, सीधा वही रुक कर रहे हैं। को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे कि महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई है।
1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे इस सन्यासी विद्रोह जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं। सरकारें संवेदनहीन थी और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया, जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास हुए और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया था। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं। और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है।